साइड से कुछ मेंबर्स ने भारतीय जनता पार्टी पे पूरा कीचड़ उछालने की कोशिश की। इनको ये मालूम नहीं है कि कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है। आप जितना कीचड़ फेंकोगे उतने ज्यादा कमल खिलेंगे। एक से शुरू हुए थे, 29 पे पहुंच के कब से विपक्ष से सत्ता पक्ष में पहुंच जाएंगे इनको पता भी नहीं लगेगा। ये बात करते हैं। आज देश भर में 20 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। जितना अपोजिशन ने हम पे कीचड़ उछाला है उतना ही ज्यादा कमल खिल के सामने आया है। ये इनको सीखना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं पिछले कुछ दिनों की। हमेशा बात होती है यहाँ पे थोड़े दिन काम है, 6 महीने में से थोड़े दिन कम है, तो कुछ बात करता हूँ। पिछले कुछ ऑलमोस्ट सरकार बने हुए 6 महीने होने लगे हैं। सरकार का हमेशा यही रहा है कि यूटी की वजह से हम काम नहीं कर पाते। अगर सरकार नेक नीति से काम करना चाहे तो यूटी के अंदर भी उतने अखरात हैं कि जितना सरकार काम कर सकती है। मैं पिछले कुछ दिनों की बात करता हूं। आर्टिकल एब्रोगेशन आर्टिकल ऑफ 335 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जनता के साथ खेल खेला। इसे सभी को जानना चाहिए। 2019 में जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था तो अभी के जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हैं उन्होंने कहा था जब तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं हो जाता मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जब चुनाव की बारी आती है वो सारे वादे भूल जाते हैं। वो एक नहीं 2-2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं। वो सत्ता का मोह और सत्ता की इतनी भूख है, उन्होंने जो लोगों से वादे किए थे वो वादे भूल जाते हैं। आज यूटी बनाने की नौबत आई तो वो भी इन लोगों की वजह से आई। पिछले 70 सालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने भ्रष्टाचार, कुशासन, परिवारवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी, हड़ताल, कैलेंडर, गरीबों का शोषण करने के अलावा कुछ नहीं किया। अगर यूटी बनी भी तो आप लोगों के कारण ही बनी। आपने हमेशा जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन की। उस डिस्क्रिमिनेशन का मैं आपको सबूत दे सकता हूं। आपकी साइड में सत्ता पक्ष में 5 एसी लगे हैं, हमारी साइड में 3 एसी लगे हैं। ये सबसे बड़ा सबूत है। ये आपके डिस्क्रिमिनेशन की आप बात करते हो कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, ये सबसे बड़ा सबूत है। 3 और 5 और 3 आप बात करते हो। मैं अब बात करूं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की। मैं जावेद राणा साहब का धन्यवाद करता हूं। इन्होंने एक बड़े भाई का फर्ज निभाया। जब भी मेरे को पिछले 5-5.5 महीनों में मैंने जितनी बार भी इनको फोन किया, कोई ऐसी बात नहीं होगी कि जब इन्होंने मेरा फोन अटेंड नहीं किया हो। चाहे जावेद राणा साहब, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी काबरा साहब बैठे हैं, उनको भी जब भी मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया उस पर एक्शन हुआ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अभी भी जीरो है। उसका अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है। मैं कहता हूं कि पिछले जो वाटर का पानी का सिस्टम है, निजाम है, जो पिछले 40 सालों से वही चल रहा है। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। ईरा ने बोला था कि हम डेली उस पर सप्लाई करेंगे, वाटर सप्लाई करेंगे, लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की ये हालत है, वहां पे 5-5 दिन 4-4 दिन पानी नहीं आता। वो लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता। लेकिन पानी के पीएचई डिपार्टमेंट की ये हालत है। जो अर्बन है वो जीएमसी के पास है और बाकी जो है पीएचई को। इस दोनों डिपार्टमेंट के आपस के चक्कर में लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। या तो पूरा इसको पीएचई के हैंडओवर कर देना चाहिए या इसको पूरा जीएमसी देखे। जब इनको फोन करो वो कहते हैं जी वो अर्बन के अंदर आता है तो उसको जो ऑफिसर देखेंगे वो ये वाले देखेंगे। मेरी कई बार चीफ इंजीनियर साहब से भी बात होती है, वो कहते हैं जी हमारे अंदर पेटेन ही नहीं करता, हमारे साथ ये जेएमसी के अंदर आता है। बाकी मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं, वहां पे D8 डिस्ट्रीब्यूटरी है जो केनाल जाती है इरिगेशन के लिए। वो डिस्ट्रीब्यूटरी आधी तो कंप्लीट होगी या आरसीसी बन गई है। आगे उसके डिस्ट्रीब्यूटरी के आगे ट्रिब्यूटरीज हैं जो कूल बोलते हैं, जिनको हम कुछ एरियाज में कूल है, लेकिन उस एरिया में अब कंक्रीट स्ट्रक्चर बन गए हैं। वो कूल को तो या तो आप उसको ड्रेनेज को जीएमसी को परमिट कर दें कि वो कूल को एज ए वाटर उसके लिए यूज करने के लिए वो दे दें, नहीं तो अदरवाइज वहां पे ये प्रॉब्लम है कि वहां पे वाटर का आउटफ्लो नहीं है। वहां पे हमारे सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। एक हमने पानी की मॉनिटरिंग के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया था, स्काडा 2016 में इंप्लीमेंट हुआ था, जिसको ईरा ने बनाया था और पीएचई को हैंडओवर किया था मॉनिटरिंग के लिए कि पानी की मशीनरी कैसी चल रही है, कहां से कितना डिस्चार्ज है। उसमें 10 और 12 करोड़ रुपया जो टैक्स पेयर्स लोगों का लगा था, उसका इसका आज की डेट में उस स्काडा का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं होता।
दूसरा मैं बात करता हूं, जितने भी आप पंपिंग स्टेशन या रिजर्व वाटर स्टेशन पे चले जाओ, वहां पे डिपार्टमेंट के कोई भी ऑफिसर्स का वहां पे चार्ट पे नाम नहीं लिखा होता। टैंक की क्लीनिंग कब हुई है, नेक्स्ट क्लीनिंग कब होगी, उसकी कोई डिटेल नहीं होती। उसका मुख्य कारण है कि वहां पे ऑफिसर्स वगैरह की कमी है, वो भी हमें देखना चाहिए। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि आने वाले टाइम में जम्मू में गर्मियां आ रही हैं, जम्मू में पानी की व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए वो देखें। धन्यवाद। पीरजादा साहब।